हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैच्योरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन। मैच्योरेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट अकर नेचुरली ओवर टाइम एज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म रीचेज फिजिकली, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। जो मैच्योरेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट की जिसमें कि किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के अंदर फिजिकली या इमोशनली और साइकोलॉजिकली टाइम के साथ या नेचुरली उसमें वो चीज़ें अडेप्ट हो जाती हैं, उसको हम बोलेंगे मैच्योरिटी। इट इज़ अ ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट of physical, cognitive, emotional, and social abilities, and is influenced by a combination of genetic, environmental, and experimental factors। कि जो मैचुरेशन है वो एक ग्रेजुअल और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि हमारे डेवलपमेंट के साथ इन्वॉल्व होती है। और कौन सा डेवलपमेंट होगा उसमें होगा फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट्स। साथ ही साथ ये इन्फ्लुएंस करेगा किसके कम्बिनेशन को, जेनेटिक्स के, इन्वायरमेंट और एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स के। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू द गेट्स एंड जर्सिल, maturation is the growth that proceeds regularly with the wide range of environment conditions और that take place without special condition of stimulation such as training and practice। कि जो मैचुरेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस, रेगुलर प्रोसेस है जिसमें कि जो वाइड रेंज होती है इन्वायरमेंट की, कंडीशंस की, और साथ ही साथ किसी भी एक विदाउट एनी स्पेशल कंडीशंस के साथ जो हमारी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग होती है वो स्टिमुलेट होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द गैरी, मैचुरेशन इज द प्रोसेस वेयर बिहेवियर इज मॉडिफाइड एज एन रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। जो गैरी है उन्होंने मैचुरेशन की डेफिनेशन दी थी कि जो मैचुरेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कि जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ इन द टर्म ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर के। अब नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैचुरेशन। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका सम ऑफ जीन इफेक्ट। Maturation is influenced by genetic factors, which mean that an individual genetic makeup can affect their rate of maturation. Example: some people may naturally develop physically or mentally at a faster or slower rate than other due to their genetic predisposition. This can affect their overall development, including their physically characteristics, cognitive एबिलिटीज एंड इमोशनल रेगुलेशन। कि जो इसका मेन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सम ऑफ द जीन इफेक्ट। कि जो हमारा जीन्स होते हैं वो भी हमारी मैचुरेशन को अफेक्ट करते हैं। कैसे, साथ ही साथ कैसे अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है कि किसी जो पीपल, बहुत सारे पीपल हैं, मान लो सभी में उनका जो नेचुरली डेवलपमेंट है, किसी में स्लो होगा, किसी में फास्टर होगा, किसी की जो रेट होगी जेनेटिक प्रिडिक्शन की वो अलग होगी, किसी की कम होगी। सो ये हमारा अफेक्ट करेगा मैचुरेशन को। और फिर ये रहा डायग्राम करेक्टरिस्टिक्स का। आप इंश्योर करें कि आप डायग्राम एक एग्जाम में ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिक प्रोसेस। मैचुरेशन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस दैट अकर नेचुरली विदाउट द नीड फॉर एक्सटर्नल इंटरवेंशन और कंजर्वेशन एफर्ट्स। दिस मीन दैट एन इंडिविजुअल बॉडी एंड माइंड विल डेवलप एंड मैच्योर ऑन देयर ओन विदाउट देम हैविंग थिंक अबाउट इट और ट्राई टू मेक इट हैपन। कि जो मैचुरेशन है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि नेचुरली अक्कर होती है हमारी बॉडी के अंदर। साथ ही साथ इसका ये मतलब है कि जो इंडिविजुअल है उसको मैचुरेशन के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। मतलब जो मैचुरेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है कि जो सभी इंडिविजुअल में खुद ब खुद होनी ही होनी है। नेक्स्ट है growth and development. Maturation involve growth and development both physically and mentally as an individual progress from one stage of life to another. This can include physical change such as the development of motor skills or the onset of puberty, as well as mental changes such as development of cognitive abilities or emotional regulation। कि जो मैचुरेशन है वो उसमें इन्वॉल्व होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट, जिसमें कि होगी बोथ फिजिकली भी होगी और मेंटली भी होगी किसी एक इंडिविजुअल की, जो कि लाइफ की जितनी भी स्टेजेस हैं उन सभी स्टेजेस में इंक्लूड होगी। साथ ही साथ जो फिजिकल चेंज होता है वो डेवलप होता है उसमें, जैसे कि उसकी मोटर स्किल्स होगी, उसमें जो मेंटल चेंजेस आएंगे या उसकी जो एबिलिटीज़ होंगी वो चेंजेस होगी, इमोशनल रेगुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कंप्लीटेशन ऑफ ग्रोथ। मैचुरेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द completion of growth where an individual reaches their full physical and mental potential. This can happen at different times for different peoples and can be influenced by a range of factors including genetics, nutrition and lifestyle। कि जो मैचुरेशन है वो कैरेक्टराइज्ड होता है ग्रोथ के साथ, किसकी ग्रोथ की कंप्लीटेशन के साथ, जहाँ पे कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी रीच कर जाता है उसके फुल फिजिकल और मेंटली पोटेंशियल को। साथ ही साथ जो सभी पीपल्स में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम में भी हो सकता है, क्योंकि जो सभी का फैक्टर या रेंज है या जेनेटिक्स है या न्यूट्रिशन या लाइफस्टाइल है, सभी का चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन फ्रॉम विदिन। Maturation involve modification from within where an individual internal process and system change and develop over time. This can include change to the brain, nervous system and their bodily system, as well as change to their thought, feelings and behavior।
जो मैचुरेशन है वो मॉडिफिकेशन है खुद के ही अंदर का किसी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इंटरनल प्रोसेस या उसके जो भी सिस्टम होगा चेंज उनमें, साथ ही साथ टाइम के साथ। और इसमें इंक्लूड हो सकता है कि जो उनका ब्रेन है वो चेंज हो, नर्वस सिस्टम में चेंज आए, या उनके जो बॉडी सिस्टम है उसमें चेंज आए, या जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है, फीलिंग है, बिहेवियर है, थॉट प्रोसेस है, वो उन सब में भी चेंज आ सकता है। Next is condition for learning. Maturation is a condition of learning where an individual ability to learn and adapt is influenced by their level of maturation. This means that an individual cognitive, emotional, and social development can affect their ability to learn new skill and absorb new information. कि जो मैचुरेशन है वो एक कंडीशन ऑफ लर्निंग है जहाँ पे कि जो इंडिविजुअल है वो एबिलिटीज़ को लर्न करता है, उनको अडेप्ट करता है मैचुरेशन के साथ साथ। इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल है वो कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है उसकी एबिलिटी को, कि जो उसकी ना एबिलिटी सीखनी होती है किसी भी नई चीज़ की या न्यू स्किल सीखनी होती है उस चीज़ के लिए। अब नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ मैचुरेशन. Maturation is a factor that affect an individual behavior where their level of maturation can influence their thought, feeling and action. This can include change to their emotional regulation, social skills and decision making abilities, as well as change to their physical abilities and coordination. कि जो maturation है वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर या उसके जो लेवल ऑफ मैचुरेशन है उसको अफेक्ट करता है, साथ ही साथ इन्फ्लुएंस करेगा उसके थॉट को, फीलिंग को, उसके एक्शंस को, जिसमें कि इंक्लूड होगा उसका इमोशनल रेगुलेशन, सोशल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज और फिजिकल एबिलिटीज. नेक्स्ट है ट्रेनिंग बिफोर मैचुरेशन इज यूजलेस. ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन बिफोर एन इंडिविजुअल reach maturity may be useless as they may not have the physical and mental capacity to learn or understand the material. This is cause an individual cognitive, emotional and social development can affect their ability to absorb and process new information. यहाँ पे बोल रहा है कि जो ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन है किसी भी पर्सन का, जब तक वो मैच्योरिटी से पहले नहीं पहुंच जाता उसको देने से, मतलब अगर हम मैच्योरिटी से पहले किसी पर्सन को ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस देंगे तो यहाँ बोला गया है कि वो यूजलेस है. क्योंकि क्यों है वो यूजलेस? कि हो सकता है कि जो उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी है वो अभी उतनी नहीं हो कि जो हम उसको समझा रहे हैं वो उन चीज़ों को अडेप्ट कर सके या उन चीज़ों को सीख सके. ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जो इंडिविजुअल है उसका जो कॉग्निटिव होगा या इमोशन या सोशल डेवलपमेंट होगा उसमें अफेक्ट पड़ेगा, उसमें इतनी अभी एबिलिटी नहीं है कि वो न्यू प्रोसेस या न्यू इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सके. नेक्स्ट है मैच्योरिटी एंड फिजिकल फिटनेस. Maturation is closely linked to physical fitness, where an individual level of physical fitness can affect overall health and well-being. कि जो मैच्योरिटी है वो क्लोजली लिंक्ड होती है हमारे फिजिकल फिटनेस के साथ, जहाँ पे कि जो इंडिविजुअल है जो उसका लेवल ऑफ फिटनेस होता है वो उसकी हेल्थ को या उसकी जो वेलबींग है उसको अफेक्ट करता है. This can be changed to their cardiovascular health, strength, flexibility and coordination as well as change to their body composition and overall physical. ये वही बात आ गई कि जब उसकी जो हेल्थ या वेलबिंग ठीक नहीं होगी तो उसका जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ होगा या स्ट्रेंथ होगी, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन जो भी उसमें बॉडी में होगा वो ठीक से फंक्शंस नहीं करेंगे. Next, essential for learning skill. Maturation is essential for learning skill where an individual level of maturation can affect their ability to learn and master new skills. This can include changes to their cognitive abilities such as attention and memory, as well as change to their emotional regulation and social skills. कि जो मैचुरेशन है वो असेंशियल होता है हमारी लर्निंग स्किल के लिए, जहाँ पे कि जो एक इंडिविजुअल है जो उसका लेवल होता है मैचुरेशन का वो अफेक्ट कर देता है उसकी एबिलिटी को, किसकी सीखने की एबिलिटी को, या उसने किसी न्यू चीज़ को सीखना होता है उसकी एबिलिटी को. अब इसमें इंक्लूड होगा, उसमें चेंज आएगा उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में, उसके अटेंशन में, उसकी मेमोरी में, उसके इमोशनल रेगुलेशन में और उसके सोशल स्किल्स में. नेक्स्ट है यूनिवर्सल प्रोसेस. मैचुरेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस दैट अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स टू ह्यूमंस. दिस मीन्स दैट ऑल ऑर्गेनिज्म थिंग्स विल नेचुरली ग्रो डेवलप ओवर टाइम विदाउट द नीड ऑफ एक्सटर्नल इंटरवेंशन और कॉन्शियस एफर्ट्स. कि जो मैचुरेशन है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि सभी ऑर्गेनिज्म में अक्कर होती है, चाहे वो प्लांट हो, ह्यूमन हो या एनिमल हो, सभी में होगी. इसका ये मतलब है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो नेचुरली ग्रो और डेवलप करते हैं. Next is sequential process. Maturation is a sequential process where an individual progress through a series of stage or phases, each with its own unique characteristics and challenges. This include change. कि जो maturation है वो एक sequential process है जहाँ पे कि जो individual है वो उसमें progress होती है series of stage या उसमें phases को उसकी divide करा होता है. हम next पढ़ेंगे educational implications and educational significance of the maturations. ये है इसके डायग्राम. व्हेन टू लर्न, प्रॉपर गाइडेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम, नॉलेज ऑफ एम, सॉलिड बेस, एजुकेशन ऑफ एक्सपेक्शनल चिल्ड्रंस एंड फैसिलिटीज. फर्स्ट है व्हेन टू लर्न.
द रोल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग हेल्प द पेरेंट्स और टीचर्स टू नो वट एंड व्हेन टू बिगिन ट्रेनिंग। अब ये तो ईजी है, इसमें सिंपली बोला गया है कि जो मैचुरेशन का रोल है वो हमें हेल्प करता है, या पेरेंट्स या टीचर्स की हेल्प करता है ये बताने के लिए कि जो चिल्ड्रन है उसको कब कौन सी चीज़ सिखानी है, कब क्या बताना है, कब कौन सी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। साथ ही साथ ये इजी है, आप इसको खुद कर लेंगे। द नॉलेज ऑफ द रोल प्लेड बाय मैचुरेशन सजेस्ट दैट इफ द चाइल्ड इज नॉट मैच्योर इनफ टू प्रॉफिट बाय टेक्निक्स। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस। इफ द चाइल्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग देन ही शुड बी properly guided. If no proper guidance is given to him, he will lose interest in learning. नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है कि जो चाइल्ड है उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। अगर हम उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देंगे तो जो उसके सीखने की पावर होगी या उसकी जो लर्निंग एबिलिटी होगी या उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी गायब हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉलिड बेस। मैचुरेशन प्रोवाइड अ सॉलिड बेस फॉर लर्निंग। इट हेल्प इन लर्निंग फॉलोइंग वे रेडीनेस फॉर लर्निंग, हेल्पफुल इन लर्निंग, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। नेक्स्ट हमारे पास नॉलेज ऑफ एम। स्टेज ऑफ मैचुरेशन हेल्प चिल्ड्रन टू नोइंग द एम टू बी अटेन्ड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। Student of the same age and development stage are generally equally in physical and mental look. Hence, teacher can plan technique and teaching aids to be used for educating and training the learners and specific level of maturation and age. ये भी इजी है कि जो स्टेज ऑफ मैचुरेशन है वो हेल्प करती है चिल्ड्रन को ये जानने में कि उसको कौन से स्टेज पे कौन सा उसका डेवलपमेंट होना है, या उसको कौन सी एज पे कौन सी फिजिकल या मेंटल उसमें चेंजेस आने हैं, या उसको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ जो टीचर है उसको प्लान ऐसी टेक्निक्स और टीचिंग एड्स का प्लानिंग करनी चाहिए जो कि हेल्प करे किसी भी लर्नर को उसके स्पेसिफिक एज को किसी भी चीज़ को सीखने के लिए।